पिता के बलिदान की अनसुनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक गरीब किसान था जिसने अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। उसका सपना था कि उसका बेटा रोहित बड़ा होकर एक शिक्षित और सफल इंसान बने ताकि वह उस गरीबी से बाहर निकल सके जिसमें रमेश का पूरा जीवन बीता था। संघर्षों की शुरुआत। रमेश के पास बहुत कम जमीन थी जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देगा। गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था जहां से रोहित ने पढ़ाई शुरू की। रमेश ने हर संभव कोशिश की कि उसके बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, लेकिन जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ रमेश के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता गया। खेत से जो भी फसल निकलती उसका बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। बड़ा फैसला। जब रोहित ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया तो रमेश के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कुछ जानवर बेच दिए। रोहित को शहर भेजते वक्त उसने कहा, बेटा मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। शहर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। रोहित को फीस, किताबें और रहने खाने का खर्च चलाने के लिए रमेश हर महीने पैसे भेजता। वह खुद गांव में मजदूरी करता, दूसरों के खेतों में काम करता और कभी कभी भूखा भी सो जाता। बलिदान की चरम सीमा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और रमेश की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह कर्ज के बोझ तले दब गया, लेकिन उसने रोहित को इसकी खबर नहीं दी। उसने अपना दर्द छिपाकर रोहित से कहा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा आ जाएगा, बस तुम मेहनत करो। जल्द ही रमेश को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। गांव वालों ने उसे ताना मारा, तू अपने बेटे के लिए खुद को मिटा देगा। रमेश मुस्कुराते हुए जवाब देता, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रोहित की सफलता। सालों की मेहनत के बाद रोहित ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने पिता के सामने झुककर कहा, पिताजी आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग का नतीजा है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। रमेश की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि लगातार मेहनत और कुपोषण के कारण उसका शरीर जवाब दे चुका है। अंतिम विदाई। अपने अंतिम दिनों में रमेश ने रोहित से कहा, बेटा मैं चला जाऊंगा लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी मत देना जैसी मैंने जी है। उन्हें पढ़ाना, उन्हें सिखाना और हमेशा उनके साथ खड़े रहना। रोहित ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा किया। रमेश की मृत्यु ने रोहित को झकझोर दिया, लेकिन उसने अपने पिता के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी मेहनत और सपनों का सम्मान करना हमारा फर्ज है।